नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी में। देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आपका क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ पा रहे हो क्या है भाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी है ना। इलेक्ट्रिसिटी है आपका विद्युत जिसे बोलते हो। कुछ इस पे चर्चा करेंगे, छोटा छोटा पार्ट टाइप का। आपके एग्जाम में एक एक नंबर पे सवाल पूछे जाते हैं, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे आपको हर एक चीज़ को इसमें मेंशन करना है, ठीक है ना। एक एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी कभी साइंस का टॉपिक आता है तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। कभी मात्रक को लेके पूछ लिया जाता है, मात्रक नहीं मिला तो कुछ और को लेके पूछ लिया जाता है ना। लेकिन पूछा जरूर जाता है, ये क्लियर है भाई, पूछा जरूर जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख लेना है। चलिए देखो भाई, वीडियो आप लोग पूरा देखा करो, छोटा वीडियो बने बड़ा वीडियो बने। वीडियो भाई देखो, अगर आपको मैटर ज़्यादा देना है तो वीडियो बड़ा बनेगा, और मैटर कम देना है तो वीडियो छोटा बनेगा। तो आप क्या करते हो, बड़ा वीडियो देख के छोड़ देते हो। भाई जब मैटर ज़्यादा रहेगा तो बड़ा वीडियो तो बनेगा ही ना, है ना। छोटा छोटा सवाल हमें बताना हो, एक ऐसे छोटा सा सवाल जो एग्जाम में आए ही ना, तुरंत बता के चले जाएँ। 10 मिनट के वीडियो में 10 सवाल बता दें, वो अलग केस है ना। लेकिन सब कुछ बताना होता है तो आप समझिएगा, वीडियो पूरा देखिए। चलिए देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इन सब पे चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम इसको मोटा मोटी जान लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत अगर हम करते हैं, विद्युत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, ठीक है ना। विद्युत विभव आता है, ठीक है ना। वहीं से जानते हैं। आप देखते हो आपके मार्केट में एक खंभा लगा होता है, उस पर तार दौड़ाए गए होते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं भाई, विद्युत विभव का काम कर रही हैं। आप समझिए, उसमें क्या आ रहा है भाई, विद्युत विभव आ रहा है। अब विद्युत विभव होता क्या है, तो इसको आप समझिए। विद्युत विभव होता क्या है, अनंत से अगर आपका एकांक आवेश में, अब देखो यहीं पे आवेश का यूज हो गया भाई, आवेश का यूज हो गया, यानी अनंत से एकांक आवेश को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए कोई एक ए बिंदु है, किसी एक ए बिंदु तक की बात अगर हम करें, मान लीजिए कोई एक ए बिंदु है और ये मान लीजिए अनंत है ना। तो अनंत है, तो ये अनंत से ए बिंदु तक एकांक यूनिट आवेश को अगर लाना है, यूनिट आवेश को अगर लाना है, एकांक यूनिट चार्ज को, तो यही हमारा क्या कहलाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी अनंत से किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर एकांक आवेश को लाने में जो काम किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। समझ पाए ना। तो विद्युत विभव क्या होता है, आपने समझ लिया। अनंत से एकांक आवेश को अगर आपको लाना है किसी एक पॉइंट तक, तो वही पॉइंट आपका वहाँ तक में जो काम होता है, वही काम आपका विद्युत विभव कहलाएगा। और इस विद्युत विभव को भाई वोल्ट मीटर से नापा जाता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, समझ लेना। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, क्लियर है ना भाई। दूसरा आप जान लें, इसी में विभवांतर नाम का एक वर्ड आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव विभवांतर में क्या अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है। विद्युत विभव में भी एकांक आवेश लाना है ना, और विभवांतर में भी एकांक आवेश का ही भ्रमण कराना है। बस अंतर इतना सा है, विद्युत विभव में अनंत से लाना है और विभवांतर में कोई 2 पॉइंट होगा। जैसे तुम्हारे शाहगंज बाजार से तुम्हारे पलिया गांव तक, या जैसे मान लो तुम्हारे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से तुम्हारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट तक, या मान लो तुम्हारे उत्तरांचल प्रदेश से कन्याकुमारी जाना है, जो भी जाना है, आप समझ पा रहे हो। एक पर्टिकुलर अगर डिस्टेंस तो करा दिया जाता है, तो उनके बीच में वही एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है भाई, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी विभवांतर कहलाता है। बड़ा आसान तरीका, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। बस आप धैर्य रख के आराम से वीडियो को देखो, है ना। तो क्या हो गया आपका विभवांतर, विभवांतर कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ पाए बात को। उसके बाद अगर बात करें, तीसरे नंबर पे आपका क्या आया, कार्य आया। यहाँ भी भाई इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा,
वोल्ट हो जाता है। आप समझना। अब ये बताइए स्पेशली इसका यूज आप घर पे भी करते हैं। आपकी जो बैटरी होती है, ये बैटरी आपका किसका काम करती है? विद्युत विभव उसी में होता है भाई। चाहे आप लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का काम करिए, चाहे आप बैटरी से करिए। आपके पास बैटरी रहता है तो बैटरी से लाइट जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, वगैरह वगैरह। वो बैटरी भी विभव का ही काम कर रही है। इसीलिए हर एक बैटरी के मेजरमेंट पे क्या लिखा होता है आपको पता? वोल्ट वोल्ट वोल्ट। क्लियर है ना भाई? वोल्ट। तो यानी आप समझ जाइए बैटरी का ही एक रूप है ये। अब ये सिंगल, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें दो चीजें आप समझ लेना, एक प्रकार ये बना होता है, एक प्रकार ये बना होता है। अब समझना। क्लियर है ना भाई? ये आपका एक और है। ये आपका जो सिंगल वाला है यही आपका कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। और जो डबल वाला है ये आपका कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। सिंगल वाला आपका सेल कहलाता है, डबल वाला आपका बैटरी कहलाता है। ये आप समझ लेना भाई, है ना? तो सिंगल वाला आपका क्या कहलाया? सेल कहलाया। डबल वाला आपका क्या कहलाया भाई? बैटरी कहलाया। क्लियर है? तो आप समझ जाना यही विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो, यही आपकी स्पेशली बैटरी का काम करती है। आप समझिए। तो आपका वोल्ट मीटर इसका मेजरमेंट मापने का जो यंत्र होता है, यानी किस में इस विभवांतर को नापा जाता है। वोल्टेज बोलते हैं आप लोग इसको, शॉर्ट फॉर्म में वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज किस में मेजर किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है ना? और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बता दिए। चलो तीसरा आता है कार्य भाई। अब कार्य का भी यूज हुआ। अभी तुमने क्या कहा भाई? अभी तुमने क्या कहा? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। यानी कार्य तो आप बोल ही रहे हो ना, यानी स्पेशली आप क्या रहे हो? आप स्पेशली क्या रहे हो? आप यही कह रहे हो कि ये विद्युत विभव है क्या? आपने कहा कि सर ये विद्युत विभव है क्या? आपने कहा सर कि एकांक आवेश को अगर अनंत से लाया जाए, अनंत से लाया जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वहां पे आप समझो कि उसमें जो कार्य किया जाता है वही हमारा सर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, W/Q। यानी V बराबर W/Q। क्लियर है ना भाई? क्या हो गया भाई? V बराबर W/Q। अब आगे बढ़ते हैं। तो कार्य को आपने समझा, यानी कार्य की भी जरूरत है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी में कार्य क्या होता है? वर्क डन होता है। वर्क डन का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? J से इंडिकेट किया जाता है। समझ पाए ना भाई? मात्रक को समझना, मात्रक सवाल में आता है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो तीसरा चीज हमारा आता है आवेश। ध्यान देना, आवेश आता है। आवेश की अगर हम बात करें तो यहीं पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश एक ऐसी राशि होती है, आप समझ जाइए, जो कि जैसे क्या होता है ना, एट्रैक्शन की क्षमता, एट्रैक्शन की क्षमता जिसके अंदर होता वही आवेश कहलाता है। आवेशित हो जाना। कभी कभी क्या होता है ना भाई, आपने सुना होगा कि कंघे को अगर बाल से ऐसे रगड़ा जाता है और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिया जाता है, तो कंघे को अगर उस कागज के टुकड़े के पास ले जाया जाता है, कागज का टुकड़ा उस कंघे पे चिपकने लगता है ना। अब उसको मैग्नेटिज्म नहीं बोलेंगे आप, क्यों गुरुजी मैग्नेटिज्म है नहीं, वहीं पे आवेश का गेम हो जाता है। अब समझिएगा, वहीं पे हम दूसरे तरीके पे लेके आ रहे हैं। दो प्रकार का आवेश मिलता है, एक धनावेश मिलता है, एक ऋणावेश मिलता है। आवेश एक धनावेशित मिलता है, एक ऋणावेशित मिलता है, ये समझना। और दोनों का मान एक ही होता है, 1.6। क्या होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। इधर पे होगा तो प्लस में होगा, इधर पे होगा तो माइनस में होगा। कभी कभी ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और कभी कभी ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये आवेश समझ लेना, आवेश की वैल्यू आता है
अब एक बात समझना, दूसरी चीज जो बता रहा हूं मैं तुम्हें, आवेश कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। दो केस होता है, आप समझ लेना। इसमें एग्जाम्पल बनाया गया है। एक आबनूस की छड़ होती है, उसको अगर बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाएगा तो आपको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और एक कॉटन होता है, उस पर अगर आपका कोई ग्लास की यानी शीशे की राड रगड़ी जाएगी तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो आपका धनावेश होगा। आप समझ पाए? तो धनावेश और ऋणावेश, आपने आवेश को समझ लिया। हालांकि तुम्हारे कंपटीशन में ये सब नहीं पूछा जाता, फिलहाल आप समझ सकते हैं दो प्रकार के आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे आते हैं। अब आगे बातें हैं, आवेश की कहानी खत्म हुई। आवेश से अब देखो उसके बाद समय की, क्योंकि समय की भी चर्चा है हमें, क्योंकि यूनिट टाइम में उत्पन्न आवेश से क्या होता है, धारा का काम करता है। तो यूनिट टाइम में उत्पन्न आवेश क्या करता है भाई, धारा का काम करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, टाइम भी पढ़ना है। इसमें टाइम का भी यूज है, यानी टाइम समय होता है और समय का मात्रक क्या होता है भाई, समय का यहाँ मात्रक लिख लो भाई, समय का यहाँ मात्रक लिख लो। समय का मात्रक यहाँ पे इंडिकेट करते हैं सेकंड से, है ना। और मात्रक समय का क्या है भाई, सेकंड है ना, क्या है, सेकंड है। क्लियर है? समय का मात्रक आपका क्या हो जाता है भाई, सेकंड हो जाता है। और आपका समझ लिए समय का भी इसमें यूज है। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या खास यूज है। जैसे मैं चर्चा करूं यहाँ पे, तो अभी आपने देखा एक फार्मूला ये यूज होता है, W बराबर V बराबर W/Q, है ना। बहुत कॉमन फार्मूला हमेशा यूज होता है, V बराबर W/Q। एक फार्मूला यहाँ पे ओम का ला आता है, उसके पहले एक फार्मूला यूज होता है कि I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। याद रखना, इसीलिए यहीं पे जो T यूज हुआ उसी की हमने चर्चा किया। I बराबर Q/T या Q बराबर IT, है ना। क्लियर है? Q बराबर IT हो गया, समझ पाए? तो यहां से आपका एक फार्मूला यहाँ पे डेवलप हो जाता है, I बराबर Q/T। तो यहां से I आ गया आपका, यानी एकांक समय में उत्पन्न आवेश ही क्या कहलाता है, आपका धारा कहलाता है। तो यहाँ पे आपका धारा आया, धारा को करंट कहते हैं, है ना अंग्रेजी में। करंट को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको अमीटर कहते हैं, यानी करंट को अमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, करंट को अमीटर से मापा जाता है। और बच्चों अगर बात करें तो इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, ए से इंडिकेट किया जाता है ना। इसका मात्रक एम्पियर होता है, ए से इंडिकेट किया जाता है। याद रखना भाई, याद रखना, आपका जो धारा होता है वही स्पेशली हमारे घर में यूज किया जाता है। आप किसी भी वोल्टेज से केवल बैटरी में वोल्टेज स्टोर कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप धारा, है ना, धारा भेजते हो कंडक्टर के जरिए, तार के जरिए, एक अप्लायंस पे, एक इक्विपमेंट्स पे जो वर्क करता है। तो वर्क कराने का काम कौन करता है, धारा कराता है। यानी धारा भी एक प्रकार से क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है ना भाई। तो किसी भी परिपथ में क्या बह रही होती है, धारा बह रही होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ जो घर का होता है, घर के अंदर का इलेक्ट्रिक परिपथ में क्या बह रहा होता है, धारा बह रहा होता है, याद रहे, ठीक है ना। धारा और इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना, बात समझ पा रहे हो। तो धारा हो गया आपका, करंट होता आता है, ठीक है ना। अमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, एम्पियर इसका मात्रक है, ये समझ पाना, एम्पियर इसका मात्रक है। अब आगे आते हैं चौथा, प्रतिरोध। प्रतिरोध के आने के लिए भाई ओम का ला आया, ओम का ला आया। ओम जी ने एक बात कही, है ना, ओम जी ने एक बात कही कि भाई कोई भी वोल्टेज जो होता है वो अगर बढ़ता है तो इसका मतलब धारा भी बढ़ता है, और अगर वोल्टेज घट जाता है इसका बोलते का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो। यानी भैया अगर वोल्टेज बढ़ता है तो धारा भी बढ़ता है, वोल्टेज घटता है तो धारा भी घटता है, इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा सर इसका मतलब है
कि आपका जो ये है V है, V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। यानी इसका मतलब साफ है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। वोल्टेज जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये बताया कि ओम जी ने बताया कि वोल्टेज जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बाद में आदमी ने कहा कि मान लीजिए हमारे पास वोल्टेज कम आया, धारा ज़्यादा चाहिए, या मान लीजिए हमारे पास धारा ज़्यादा आई, वोल्टेज कम चाहिए, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि यहीं पे हम क्या कहते हैं, इसकी चेंजिंग के लिए काम करते हैं, इस अनुक्रमानुपाती काम को हटा करके बराबर का काम करते हैं। और जब अब I बराबर होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट R लगा दिया जाता है, और यही R लगा दिया जाता है। बाद में V बराबर IR बोला जाता है, V बराबर IR बोला जाता है। और फिर कहा गया कि सर अब इसी को क्या कर दिया जाए, इसी को अब R बराबर या V बाई I बराबर R है ना, V बाई I बराबर R कर दिया जाए। इसी को ओम्स का लॉ कहा गया। यहीं पे रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट हुआ, यानी फॉर्मेशन हुआ, इन्वेंट किया गया। अब जो भी जैसे समझो, यानी आपका R बराबर V बाई I। अब देखो इन्होंने कहा, अब इसमें क्या कहा कि अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो R के मान को क्या कर दो, वोल्टेज बढ़ गया तो R के मान को ज्यादा कर दो। ध्यान देना, वोल्टेज बढ़ा और R का मान ज्यादा हुआ तो I अपने आप क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ गया तो R के मान को ज्यादा कर दो तो I कम हो जाएगा, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यानी धारा के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आपका प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध की मात्रा को अगर हम बढ़ा देंगे तो करंट हमारा घट जाएगा, और प्रतिरोध की मात्रा को अगर हम घटा देंगे तो करंट हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगर वोल्टेज कम आया तो प्रतिरोध की मात्रा को घटा दो तो करंट हमारा बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा आया तो प्रतिरोध की मात्रा को बढ़ा दो, करंट हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ पाए, बात समझ पाए आप। 0 वाट का बल्ब जो होता है, 7 वाट का बल्ब जो होता है, 5 वाट का बल्ब जो होता है, इसको अगर 100 वाट के बल्ब से कंपेयर किया जाए तो आप देखो लो लाइट पर भी ये सारे बल्ब जल जाते हैं, आपको लाइट दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही होती है फिर भी, लेकिन 100 वाट का बल्ब उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाता, यानी उतना लाइट नहीं दे पाता। रीजन है कि उसका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा है और इसका जो प्रतिरोध है वो कम है। तो यही किया जाता है, कम प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो भैया ये प्रतिरोध आपने देखा है ना, बहुत उपयोगी है। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध होता क्या है भाई, जिस परिपथ में धारा बह रही होती है तो प्रतिरोध क्या करता है, उस धारा के बहाव को रोकने का काम करता है, वहीं पे धारा को स्टॉप करने का काम करता है या बाधित करने का काम करता है, जिससे वहाँ पे लगा इक्विपमेंट्स इस धारा की संपर्क में आकर के अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है ना। तो यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, अवरोध करने का काम करने वाला प्रतिरोध है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये क्या करेगा, धारा को बाधित करेगा, है ना। ज़्यादा पावर वाला प्रतिरोध रहेगा तो कम धारा देगा, और कम पावर वाला प्रतिरोध रहेगा तो ज़्यादा धारा। क्लियर है। तो आपका ये हो गया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है भाई, ऐसे ऐसे सिंबल बनाया जाता है, आप ध्यान देना। ये रेजिस्टेंस का ये वायर एक होता है, रेजिस्टेंस हर एक मेटल का, अच्छे मेटल का एक वायर होता है, तो ये रेजिस्टेंस होता है, सिंबल होता है। अगर कभी ऐसा सिंबल आए तो उसको आप प्रतिरोध का ही सिंबल मानेंगे। और ये आपका ओम, चूंकि ओम ने ही इसको डेवलप किया, क्योंकि ओम ने ही इसके बारे में बताया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका मात्रक पड़ गया। आपको पहले भी पता होगा, विज्ञान में लगभग मात्रक जो होते हैं साइंटिस्ट के नाम पर ही होते हैं, है ना। लगभग जो मात्रक होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर ही होते हैं। तो भैया ये जो ओम है
ये भी एक ओम जो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रतिरोध की खोज, प्रतिरोध के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पे इनका मात्रक ओम पड़ गया है ना। ठीक है, तो आपका ये ओम जी हो गए। अब इसके बाद ऊष्मा आ जाता भाई, इसमें ऊष्मा भी आती है। आपने देखा होगा ढेर सारे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो आग लगने का खतरा बहुत आपने सुना है ना, पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखा है हीटर का जलना, वायर अपना तप्त हो जाता है यानी जलने लगता है, हीट कर जाता है। तो ये भी चीज आप देख रहे हो, यानी आप समझ पा रहे हो टोटली कि भैया ऊष्मा हीट है ना, और आपका ये शक्ति पावर, इनको समझो। ऊष्मा जो है भाई, मैंने क्या कहा, जब भी कभी कोई ऐसा रेजिस्टेंस आ जाता है जो क्या करते हैं, पूरी की पूरी लगभग आप मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी जो करंट आ रही होती है, इतना तगड़ा रेजिस्टेंस होता है कि बहुत कम करंट यूज करता है। और जब बहुत कम करंट यूज करेगा तो बाकी करंट क्या होगा, वो बेचारा अब कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए ना, यानी तो क्या करता है, कुछ ना कुछ करंट जो उसने यूज किया वो देता, बाकी अपने आप को एक एनर्जी के रूप में क्रिएट करता है। आपको पता है एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा कभी भी भैया ना तो बनाई जा सकती है ना तो बिगाड़ी जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है, बस यही बात है। तो आप बताइए, जब ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका करंट भी तो एक प्रकार की ऊर्जा ही है ना भाई। आप समझो, ऊर्जा कार्य से ही तो आ रहा है, कार्य ना होता तो कैसे करंट मिलता। अब इसमें जो हुआ करंट, ये क्या करता है, ये हीट में बदलने लगता है। ये पूरा का पूरा बचा हुआ जो करंट होता है, बचा हुआ जो धारा होता है, बची हुई धारा, ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है और आपका ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, और यहीं से आपका ऊष्मा बन जाता है। ऊष्मा भी एक प्रकार का एनर्जी होता है, एक प्रकार का कार्य होता है, इसलिए इसका भी मात्रक जूल होगा। कहीं कहीं कैलोरी भी आता है, आप समझ जाना। तो जूल या कैलोरी जो भी है, ठीक है ना, तो मात्रक ये भी हो जाएगा जूल। अब लास्ट में एक और आता है भाई आपका शक्ति। शक्ति भी इसमें आता है, पावर जिसे बोलते हो भाई। हर एक चीज की जो आपकी बल्ब होती है, टीवी होती है, फैन होती है, सबकी अपनी पावर होती है। इतने पावर का, कम पावर का बल्ब लाए हो, कम उजाला करेगा, ज्यादा पावर का बल्ब लाओ, लोग बोलते रहते हैं, उसी को कहते हैं शक्ति, पावर। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। जहां जहां वर्क डन आएगा वहां वहां आप ऊष्मा समझ सकते हो, बस ऊष्मा को दूसरे फॉर्म में समझ, वहीं पे आपका हीट हो जाएगा बस, ठीक है ना। अब समझो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जूल, और यहां पे वाट। अब वाट कैसे बनता है ये ध्यान देना भाई, शक्ति कैसे बनता है ध्यान देना। एकांक समय में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वही शक्ति कहलाता है, यानी P = W/T, ठीक है ना। P = W/T एक फार्मूला, ये बहुत पूछा गया है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं पूछा गया है, एक दूसरे फॉर्म में पूछा गया है। मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। P = W/T, बात समझ पा रहे हो। आपका यही P हो गया। एक फार्मूला इसका और आता है P = VI, इस फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछा गया है। शक्ति आपका P = VI के फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो आप समझ लेना शक्ति का एक फार्मूला P = VI भी होता है। तो शक्ति बराबर VI भी वोल्टेज और धारा का गुणनफल है ना। कैसे होता है ये बाद में चर्चा करेंगे, बस इतना समझो, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको माइंड में रखना। शक्ति का मात्रक वाट होता है भाई, ध्यान देना, शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और एक वर्ड और आता है किलोवाट। क्या आता है, किलोवाट। तो आप समझ जाना, किसी भी चीज को अगर किलो में बदलना होता है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। 1000 गुणा आप वाट करेंगे तो यही बन जाएगा किलोवाट, 1000 वाट, है ना। और 1000 वाट को ही क्या कहा जाता है भैया,
1 किलोवाट। 1000 वाट को क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट। तो शक्ति आया, शक्ति को पावर, और P बराबर W/T और P बराबर VI और वाट इसका मात्रक है। ये आपने समझ लिया। एक लैंग्वेज और आता है, बहुत बारी पूछा जाता है कि वह यूनिट बताइए या किस में बताइए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हो, तो उसका जो आपको चार्ज देना होता है, तो उस चार्ज को किसके हिसाब से देते हो? तो उस चार्ज को हम यूनिट के हिसाब से देते हैं, और उस एक विद्युत यूनिट को क्या माना गया है समझना। तो एक विद्युत यूनिट होता क्या है? एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा होता है। तो आपका 1 किलोवाट घंटा, यानी विद्युत यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक यूनिट की बात करेंगे तो किलोवाट घंटा होगा, है ना। और एक अगर होगा तो 1 किलोवाट, तो आप इसको एक मान समझ लो, विद्युत आप मान लो। तो विद्युत यूनिट जो होता है वो किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है, और किलोवाट घंटा के अनुसार ही आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिया जाता है। क्लियर है ना भाई। और यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो विद्युत यूनिट के साथ साथ कभी कभी आप मुख से बोलते हो, लोग आपको कहते हैं जो आपका मोटर होता है 1 हॉर्स पावर का होता है। ज़्यादातर जल्दबाजी में लोग 1 हाथ पावर बोल देते हैं। वो हाथ पावर ही आपका क्या है? हॉर्स पावर होता है। ध्यान रहे, हाथ पावर नहीं होता है, ये हॉर्स पावर होता है, ठीक है ना। और ये 1 हॉर्स पावर जो आपका होता है, ये लोग कहते हैं 1 यूनिट तो यही खा गया, 1 यूनिट तो वो ही खा गया। तो वो 1 यूनिट नहीं खाता, ध्यान देना। 1 यूनिट अभी मैंने तुमको बताया कि 1000 वाट को 1 यूनिट बोला जाता है, जबकि ये केवल 746 वाट ही खाता है। ये 746 वाट ही खाता है। इसका मतलब क्या है कि 1 हॉर्स पावर का जो मोटर होगा वो आपका 746 वाट कंज्यूम करेगा। इसका मतलब साफ है कि आपका लगभग जब 2 घंटे ये चलेगा, लगभग जब 2 घंटे ये चलेगा, समझ पा रहे हो ना, तो 2 घंटे में जा करके आपका 1.5 यूनिट के करीब का काम करेगा। 1.5 यूनिट के करीब का, यानी 1 घंटे में 1 घंटा चलेगा आसानी से तो 1 यूनिट नहीं होगा, 2 घंटा चलेगा तो 1.5 यूनिट के करीब खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इलेक्ट्रिसिटी से लगभग आपके एग्जाम में बराबर पूछी जाती हैं। आप समझ पा रहे हो, बराबर पूछी जाती हैं। इनको आप, मैंने राशियों को, उनके मात्रक को, कौन क्या कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। क्लियर है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बात समझ पा रहे हो। जैसे आपका ढेर सारे सिंबल होते हैं। परिपथ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कैसे परिपथ बनाया जाता है, एक सवाल 1 नंबर में आता है, ठीक है ना, सॉकेट को लेकर के कि ये सॉकेट, कौन सा सॉकेट सही होता है, कौन सा सॉकेट गलत होता है। या बताया जाता है कि सॉकेट में कहाँ पे लाइव वायर लगाया जाता है, कहाँ पे न्यूट्रल वायर लगाया जाता है, और कहाँ पे आपका अर्थ वायर लगाया जाता है। ये भी सवाल आपका पूछा जाता है ना। जैसे न्यूट्रल वायर लोगों को लगता है यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे लाइव, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अर्थ नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे लाइव, और ये आपका क्या हो जाता है, अर्थ यहाँ ऊपर होता है। 3 सॉकेट का सवाल आता है, हम 2 सॉकेट को समझ के उत्तर बताते हैं, गलत हो जाता है ना। वो सवाल में आ जाए। हर एक चीज़ का सिंबल कब की ऑन होता है, कब की ऑफ होता है, कब की क्लोज होता है, कब की ओपन होता है, बहुत सवाल पूछा गया है। क्लोज और ओपन से लेकर के इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। समझ पा रहे हो। उसके बाद ढेर सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो छूट रही हैं एक वीडियो में, और हम लगभग इस इलेक्ट्रिसिटी से जो आपके जो कंपटीशन से सवाल बनते हैं उनकी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर करें भाई, शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा, है ना। तो शेयर जरूर करिए। और जिन जिन बच्चों को पहली बार अगर आए हों अगर वो, तो वो अगर सबसे पहले भाई सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। हाँ, और अगले वीडियो के इंतज़ार में रहेंगे। इसके बाद एक और वीडियो पड़ेगा और आपके इससे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।